हेलो गाइस, बी एन देसाई ट्रेडिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज शॉर्ट पैटर्न नंबर 10 के बारे में बात करेंगे। ऑलरेडी पैटर्न नंबर 9 एक से लगा करके 9 नंबर के पैटर्न्स मैंने बता दिए हैं, उसके सारे वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने सारे पैटर्न्स नहीं देखे हैं 1 नंबर से 9 नंबर तक, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहले सीरियल वाइज पहले नंबर का पैटर्न देखिए, दूसरे नंबर का देखिए, इसी तरीके से 9 नंबर तक सारे पैटर्न को आप देखो, उसके ऊपर आप डेमो में प्रैक्टिस करो और उसके बाद में इस पैटर्न पर आओ। दोस्तों, जितने भी पैटर्न हैं, मेरे जितने भी फ्रेंड हैं, उन्होंने जो प्रैक्टिस किया है, एक एक पैटर्न के ऊपर डेमो में प्रैक्टिस किया है और प्रैक्टिस करने से उनको जो एक्यूरेसी मिली है वो 90%, 95%, यहाँ तक कि 100% तक की एक्यूरेसी मिली है दोस्तों। यानी जिन्होंने भी पैटर्न को सही तरीके से फॉलो किया है, समझ करके पूरा वीडियो को वॉच करके जिन्होंने भी समझा है और उसके ऊपर प्रैक्टिस किया है, तो उनको 90% से 100% तक की एक्यूरेसी मिली है दोस्तों। तो आपको भी मिल सकती है। आप उस पैटर्न को समझ के आप स्वयं भी डेमो में प्रैक्टिस करके देखो, आप चेक करो, बाई टेस्ट करो और बैक टेस्ट करके भी चेक करो कि आपको एक्यूरेसी कितनी मिलती है। क्योंकि कल मेरे सामने मेरे फ्रेंड ने ही एक्यूरेसी चेक की और उनको 10 ट्रेड की, उन्होंने एक्यूरेसी चेक की और 10 की 10 ट्रेड उनकी विन हुई। पैटर्न नंबर 1 को उन्होंने सिलेक्ट किया था और पैटर्न नंबर 1 को सिलेक्ट करने के बाद में उन्होंने एक्यूरेसी चेक की तो 100% एक्यूरेसी आई। तो मैं आपको कहूँगा कि अगर 100% नहीं भी आती है, अगर 80% भी आती है, तो भी आप प्रॉफिटेबल ही रहने वाले हो। आपका जो डेली का टारगेट है 10%, 15% या 5% या 20%, जितना भी आप टारगेट लेके चलते हो डेली का, आप इजी वे में अचीव कर सकते हो दोस्तों। आज का जो पैटर्न है एडवांस पैटर्न है, लेकिन बहुत ही सिंपल पैटर्न है। आज के पैटर्न में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह का पैटर्न बनेगा और उस पैटर्न के ऊपर कौन से डायरेक्शन में आपको ट्रेड लेना है और कौन से डायरेक्शन में आपको ट्रेड नहीं लेना है, और कैसा पैटर्न बनता है तो ट्रेड ले लेना है तुरंत, और कौन सा पैटर्न बनता है तो आपको ट्रेड नहीं लेना है। और आज का जो पैटर्न है एकदम इजी है, बिगिनर्स भाई जितने भी हैं वह भी इस पैटर्न को समझ सकते हैं और इस पैटर्न को समझ के आप इजी वे में बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो दोस्तों। तो चलिए आज के पैटर्न की शुरुआत करते हैं, पैटर्न नंबर 10। उससे पहले मैं आपको कहूँगा कि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, क्योंकि आने वाले समय में ट्रेडिंग से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है यहाँ पर बिल्कुल फ्री में। और कोटेक्स में अगर आपका अकाउंट नहीं है तो कोटेक्स का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहाँ से आप क्लिक करके कोटेक्स का ओरिजिनल अकाउंट बना करके उसमें डेमो में प्रैक्टिस कर सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों चलिए आज की शुरुआत करते हैं, पैटर्न नंबर 9। तो दोस्तों आज पैटर्न नंबर 9 नहीं दोस्तों, पैटर्न नंबर 10। ऑलरेडी 9 पैटर्न तो ऑलरेडी हो चुके हैं, आज अपना पैटर्न नंबर है 10 दोस्तों। तो पैटर्न नंबर 10 क्या है, कैसे वर्क करेगा, तो सारी चीज़ें आप एक एक करके मैं क्लियर करने वाला हूँ दोस्तों, और पूरा चार्ट पर ही एनालिसिस करके मैं आपको बताऊंगा। उससे आपको इजी वे में जल्दी से समझ में आ जाएगा कि पैटर्न वास्तव में किस तरीके से काम करता है। और पैटर्न जो है दोस्तों एकदम इजी है, और ऑलरेडी मैंने इस पैटर्न का नाम पहले भी लिया हुआ है कि ये जो पैटर्न है एंगल्फिंग पैटर्न ही है, चाहे वो बेरिश एंगल्फिंग हो या बुलिश एंगल्फिंग हो। लेकिन उसके ऊपर ट्रेड कहाँ पर लेना है और कौन से डायरेक्शन में लेना है और कितने मिनट का लेना है, अभी तक जितने भी पैटर्न जो मैंने बताए हैं, टोटल 9 पैटर्न जो बताए हैं, 9 पैटर्न के अंदर आपको ट्रेड ओनली फॉर 1 मिनट की लेने के लिए ही बताया है कि आपको ट्रेड जो लेना है वह 1 मिनट्स की ट्रेड ही लेना है। लेकिन आज के पैटर्न में कितने मिनट्स की ट्रेड लेना है वह थोड़ा डिफरेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि आज का पैटर्न कैसे काम करेगा। तो पैटर्न कहाँ कहाँ बना हुआ है मैं आपको एक बार बैक टेस्ट करके भी दिखा देता हूँ कि पैटर्न आखिर कहाँ पर बना हुआ है। तो चलते हैं मार्केट के अंदर। तो मैं थोड़ा बैक चलता हूँ और बैक चल के मैं आपको दिखाता हूँ कि पैटर्न कहाँ पर बना है और उसने काम किया है या नहीं किया है। काम किया है तो कितना अच्छे से किया है, और अगर नहीं भी किया है तो
क्यों नहीं किया, उसका कारण क्या है, सारी चीज़ें अपन एक एक करके समझेंगे दोस्तों, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ से शुरुआत करता हूँ, यहाँ से अप डायरेक्शन चालू हुआ है। अप डायरेक्शन अगर आप ढूंढते हो तो ट्रेड भी अप डायरेक्शन के अंदर ही लेना है, यानी कि मार्केट का डायरेक्शन पहले चेक करो कि मार्केट का डायरेक्शन क्या है। अगर मार्केट का डायरेक्शन डाउन डायरेक्शन की ओर है तो आपको ट्रेड डाउन डायरेक्शन में लेना है। अगर मार्केट का डायरेक्शन अप डायरेक्शन की ओर है तो आपको ट्रेड अप डायरेक्शन की ओर लेना है। अगर मार्केट कहीं पर भी रुका हुआ है, स्टॉप है, कोई चैनल में फंसा हुआ है, तो वहाँ पर आपको ट्रेड नहीं लेना है। जहाँ पर भी चैनल बनता है, आपको लगता है कि यहाँ पर मार्केट जिगजैग कर रहा है या एक ही चैनल में रेंज कर रहा है, अप डायरेक्शन में भी नहीं जा रहा है और डाउन डायरेक्शन में भी नहीं आ रहा है, एक ही दिशा में जा रहा है, तो वहाँ पर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है। यहाँ पर आपको क्लियर कट दिख रहा है दोस्तों कि मार्केट अप डायरेक्शन की ओर है, देख सकते हैं आप। तो यहाँ पर क्लियर ये हो चुका है कि अपने को ट्रेड कौन सा ढूंढना है, अप डायरेक्शन का ढूंढना है। अब अपने को इसमें सबसे पहला क्या चीज़ देखना है, एंगल्फिंग कैंडल को देखना है कि कहाँ पर एंगल्फिंग कैंडल बना हुआ है। तो यहाँ पर अप डायरेक्शन है तो अपने को बुलिश एंगल्फिंग ही देखना पड़ेगा। तो बुलिश एंगल्फिंग कहाँ बना हुआ है तो चेक करके देखते हैं। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ आपके सामने। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बना है, दिखा आपको, कौन सा वाला, ये वाला। यानी यहाँ पर इससे पहले जो अभी ग्रीन कैंडल बनी है, उससे पहले जो रेड कैंडल बनी है, एकदम छोटी सी डोजी कैंडल बनी है, लेकिन फिर भी ये एंगल तो इसने पूरा किया है, मीन्स एंगल्फिंग कैंडल तो है और बुलिश है क्योंकि मार्केट अप डायरेक्शन की ओर है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, इस चीज़ को आप आराम से समझिए कि यहाँ पर ट्रेड कैसे लेना है, इस चीज़ को समझना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर क्या करना है, अपने को क्लियर कट अपने को समझना है, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको ड्रा बड़ा कर लेता हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पर बताता हूँ। यहाँ पर ये ग्रीन कैंडल बनी और इसने पिछली वाली जो कैंडल है रेड कैंडल, इसको पूरा एंगल्प कर दिया। जो छोटी सी डोजी कैंडल बनी है उसको एंगल्प कर दिया, राइट। अब उसके बाद में आपको क्या देखना है, उसके बाद में जो कैंडल बनती है, कौन सी वाली कैंडल, ये ग्रीन कैंडल बनी। देखो यहाँ पर ग्रीन कैंडल भी बन सकती है, यहाँ पर रेड कैंडल भी बन सकती है, दोनों सिचुएशन हो सकती है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा रेड बनती है या ग्रीन बनती है, इस चीज़ का ध्यान रखना। वापस मैं आपको समझा देता हूँ कि बुलिश एंगल्फिंग बनने के बाद में नेक्स्ट जो कैंडल है, रेड कैंडल भी बन सकती है और ग्रीन कैंडल भी बन सकती है। डायरेक्शन कौन सा है, अप डायरेक्शन है। अब यहाँ पर कौन सी कैंडल बनी है, ग्रीन कैंडल बनी है, लेकिन रेड भी बन सकती है। लेकिन अब यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है, यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि पिछली वाली जो कैंडल थी रेड कैंडल, यहाँ से एक आपको लाइन ले लेना है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे लगा लेना है, ठीक है। जब ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन लगा लोगे तो यहाँ पर आपको क्या देखना है कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन आपने लगाया है ये वाला, इस हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर उसकी क्लोजिंग होना चाहिए। कौन से कैंडल की, इस कैंडल की, चाहे वो रेड बने या ग्रीन बने, लेकिन उसकी क्लोजिंग कहाँ होनी चाहिए, उस हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर। यानी कि जो एंगल्फिंग कैंडल बनी है उसके पहले जो रेड कैंडल हैं, उस रेड कैंडल की जो वीक है, वीक से आपको क्या करना है, एक लाइन ले लेना है, लाइन ड्रॉ कर देना है। ड्रॉ करके आपको देखना है कि वह जो कैंडल बनी है उसकी क्लोजिंग बॉडी से नीचे तो नहीं हुई है, इस लाइन के नीचे तो नहीं हुई। अगर इसके नीचे नहीं हुई है और ऊपर ही हुई है तो आपको अप डायरेक्शन के लिए ट्रेड लगाना है दोस्तों। कितने मिनट की लगाना ये नहीं बताया मैंने, ये क्लियर कट हुआ आपको। देखो ये समझना जरूरी है, यहाँ पर शॉर्ट ट्रेड आपको निकालना है। शॉर्ट पैटर्न नंबर 10 जो है, अगर आपको शॉर्ट पैटर्न नंबर 10 की एक्यूरेसी 100% चाहिए तो आपको यहाँ पर ध्यान से समझना पड़ेगा। ध्यान से नहीं समझोगे तो, क्योंकि मैं और भी कुछ एग्जाम्पल देके आपको समझाऊंगा तब जाकर के समझ में आएगा। यहाँ पर आपको क्या समझ में आया, बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बनी, उसके बाद में
अगेन एक ग्रीन कैंडल बनी, लेकिन ग्रीन कैंडल की जगह रेड कैंडल भी बन सकती है, लेकिन जो कैंडल बनती है वह पिछली वाली जो रेड कैंडल थी उस रेड कैंडल से आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेना है। हॉरिजॉन्टल लाइन लेने के बाद में आपको देखना है कि उसकी जो क्लोजिंग है उस हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर हुई है या डाउन में हुई है। बॉडी से क्लोजिंग अगर ऊपर ही हुई है और नीचे तक नहीं गई है तो आपको अप डायरेक्शन के लिए ट्रेड लेना है और कम से कम 5 मिनट की ट्रेड लेना है दोस्तों। कितने मिनट की? 5 मिनट की। यहाँ पर 1 मिनट, 2 मिनट या 3 मिनट्स, 4 मिनट्स की नहीं चलेगी दोस्तों। यहाँ पर मिनिमम 5 मिनट्स की ट्रेड आपको लगाना पड़ेगा, और 5 मिनट्स की जो ट्रेड लगाओगे वो डेफिनेटली आपकी जो ट्रेड है विन हो जाएगी। क्लियर, समझ में आ गया? अब उसके बाद में क्या हुआ देखिए आप, उसके बाद में आपने कहाँ पर ट्रेड लगाया, मैं अभी इसको यहाँ से मिटा देता हूँ, ठीक है। यानी आपने कौन सी कैंडल पे ट्रेड लेंगे आप? इस कैंडल पे। कितने मिनट की लेंगे? 5 मिनट्स की। अब 5 मिनट्स कहाँ पे होता है? अपन यहाँ पे मैं एक लाइन भी लेके आपको ड्रॉ करके देखता हूँ। यानी आपने ट्रेड कहाँ पर लिया? यहाँ पर एक लाइन लगा लिया मैंने, यहाँ पर आपने ट्रेड लिया, ठीक है, इस कैंडल पर। अब यहाँ से 5 मिनट्स काउंट करो। ये पहली कैंडल हो गई, सेकेंड, ठीक है, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये वाली 5। यानी क्लोजिंग कहाँ हुई? क्लोजिंग यहाँ पर हुई। तो आपकी ट्रेड 5 मिनट की 100% यहाँ पर विन हो गई, शॉर्ट हो गई। यहाँ पर शॉर्ट पैटर्न नंबर 10 की जो ट्रेड है इस तरीके से 5 मिनट्स में आपकी शॉर्ट हो जाएगी, ठीक है। ये मैंने एक एग्जांपल बताया है। ऐसे उटपटांग और भी कुछ उटपटांग यहाँ पे ट्रेड बनी होगी जो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये एग्जांपल दिखा है तो ऐसा दूसरा एग्जांपल ऐसा नहीं होगा, दूसरा एग्जांपल थोड़ा अलग होगा, तो मैं वह भी आपको दिखाता हूँ कि कहाँ पर ट्रेड नहीं लेना है, वह भी आगे आएगा, वह भी मैं आपको दिखा दूंगा। यहाँ पर क्लियर समझ में आ गया कि यहाँ पर आपको ट्रेड लेना ही है और 5 मिनट्स का लेना है जो आपको शॉर्ट हो जाएगा। अब आगे चल के देखते हैं कि आगे इसी डायरेक्शन में और ट्रेड अपने को मिलती है या नहीं। इसको हटा देता हूँ मैं, तो इसको पूरा डिलीट कर दिया अभी। अब इसके बाद में देखिए ये वाली कैंडल यहीं पे उसी रेंज में एक रेड कैंडल बनी, उसके बाद में एक ग्रीन कैंडल बनी। यहाँ पर एंगल्फिंग कैंडल बनी या नहीं बनी? बिल्कुल बनी, ठीक है। यानी यहाँ पर सेकेंड ट्रेड आपको मिल रही है दोस्तों, इस चीज़ का ध्यान रखिए। अब उसके बाद में ये जो कैंडल बनी है ग्रीन कैंडल, यहाँ पर मैंने क्या बोला था? ग्रीन भी बन सकती है और रेड भी बन सकती है, लेकिन उसकी बॉडी जो क्लोजिंग होगी पिछली वाली जो रेड कैंडल है वहाँ से आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेना है और उसके ऊपर उसकी क्लोजिंग होनी चाहिए, तो उसके ऊपर क्लोजिंग हुई है, ठीक। उसके बाद में इस कैंडल पर आपको ट्रेड लगाना है और 5 मिनट्स की लगाना है, ठीक है। अब आपने इस कैंडल पर 5 मिनट्स की ट्रेड लगाई, तब यहाँ से काउंट करते हैं अपन ट्रेड कि यहाँ पर अपना ट्रेड विन होता है या लॉस होता है। तो आपने यहाँ पर ट्रेड ओपन किया, तो ये पहली कैंडल, ये दूसरी कैंडल, ये तीसरी कैंडल, ये चौथी कैंडल और यहाँ पर ये 5वीं कैंडल, यानी कि यहाँ पर 5 मिनट्स हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेके आपको दिखा देता हूँ ताकि क्लियरली समझ में आएगा कि अपना ट्रेड जो है विन हुआ या लॉस हुआ, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेते हैं एक बार। क्लियर कट आपको पैटर्न समझना ज़रूरी है, क्योंकि क्लियर समझेंगे तो डेफिनेटली आपको लॉस होने की संभावना नहीं होगी, अदरवाइज लॉस होने की संभावना होती है दोस्तों, सही तरीके से नहीं समझते तो, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जहाँ पे इसकी क्लोजिंग हुई थी, इस ओपनिंग हुई थी रेड कैंडल की, ठीक है, रेड कैंडल की जहाँ पर ओपनिंग हुई थी उसके बाद में जो आपकी लास्ट ट्रेड जहाँ पे क्लोज होती है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपने ट्रेड लिया था और यहाँ पर देख सकते हैं इसने ब्रेकआउट किया है, मीन्स यानी कि ऊपर इसकी क्लोजिंग हुई है, यानी आपकी जो ट्रेड थी 5 मिनट्स की वह विन हो चुकी है। क्लियर समझ में आ गया होगा आपको। यानी आपको एंट्री भी परफेक्ट लेना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। मार्जिन सेफ्टी के साथ में एंट्री लेंगे तो सबसे बेस्ट रहेगा, यानी आपकी ट्रेड जो है 100% शॉर्ट हो जाएगी, ठीक है। यानी मैंने यहाँ पे सेकेंड ट्रेड बताई। अब आगे चलते हैं, आगे और एंगल्फिंग कैंडल कहाँ बनी है उसको देखते हैं, ठीक है। चलिए अब वापस अगेन एंगल्फिंग कैंडल
इसको मान सकते हैं अपन यहाँ पर, ठीक है। ये भी एक एंगल्फिंग कैंडल ही है। उसके बाद में यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनी, ये ग्रीन भी हो सकती हैं और रेड भी हो सकती हैं। क्लियर। अब यहाँ पर आपको क्या देखना है कि 5 मिनट की ट्रेड लगाना है आगे। तो 5 कैंडल अपन काउंट कर लेते हैं। पहली कैंडल ये, दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी ये और पांचवी ये यहाँ पर। तो आपकी जो ट्रेड है यहाँ पर 5 मिनट की शॉर्ट हो चुकी है, यानी आपकी ट्रेड जो थी विन हो चुकी। यानी इसी लाइन के अंदर आपको कितनी ट्रेड मिली, यहाँ से यहाँ तक 5 ट्रेड आपको मिल चुकी है, ठीक है। एंगल्फिंग पैटर्न के ऊपर मिली है, 5 मिनट्स की आपने ट्रेड लगाई है और आपकी शॉर्ट हो चुकी है, 5 मिनट्स की ट्रेड लगाई थी, ठीक है। तो अभी थोड़ा और डिफरेंट एग्जाम्पल मिला नहीं, आगे डिफरेंट एग्जाम्पल भी मिलेगा जहाँ पर, क्योंकि इसको क्लियर समझोगे दोस्तों तो आप जो ट्रेड लगाओगे शॉर्ट विन करोगे, क्योंकि कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जहाँ पर छूट जाते हैं, लेकिन आगे आके मैं आपको बताने वाला हूँ कि और कौन से पॉइंट हैं जो ध्यान रखना जरूरी है, ठीक है। तो आगे चलते हैं और आगे देखते हैं। अब यहाँ पर आगे चलते हैं अपन। अब यहाँ पर डायरेक्शन चेंज हो रहा है, देखिए आप, ये भी देखना जरूरी है कहाँ पर चेंज हो रहा है। यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद में रेड बनी, ठीक है। डायरेक्शन चेंज जहाँ पर होता है तो वहाँ पर आपको वेट एंड वॉच करना है कि डायरेक्शन को चेंज होने देना है। तो यहाँ से चेंज हो गया, अभी यहाँ पर अपने को समझ में आ गया कि मार्केट डाउन डायरेक्शन की ओर आ चुका है। कैसे पता चला, यहाँ पर एक रेड कैंडल बनी, ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद में इस रेड कैंडल ने उसको एंगल्फ कर दिया। मीन्स यहाँ से मार्केट अप डायरेक्शन की ओर जा रहा था और जाते जाते यहाँ से डाउन की ओर आने लग गया, जो यहाँ से अपने को पता चल गया। तो अभी अपन कौन सी ट्रेड लेंगे, अब डाउन डायरेक्शन की ट्रेड ही लेंगे। क्लियर। तो अभी यहाँ पर ये एंगल्फिंग कैंडल बनी, कौन सी, ये वाली। अब यहाँ पे ध्यान से समझना, यहाँ पे एग्जांपल अदर दूसरा मिल रहा है, ये समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेना है आपको। अब मैंने आपको क्या बोला था, यहाँ पर समझना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, नहीं समझोगे तो फिर लॉस हो जाएगा, ठीक है। ये एग्जांपल अलग अभी मिल रहा है, वहाँ पर नहीं मिला था लेकिन यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। देखो, इसने एंगल्फिंग किया, फिर उसके बाद में यहाँ पर चाहे रेड बने या ग्रीन बने उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पहले भी बताया था। लेकिन जो भी रेड बने या ग्रीन बने, ये जो लाइन मैंने लगाया है पिछली वाली कैंडल के, उसको क्लोज करके ऊपर नहीं जाना चाहिए, लेकिन इसने क्लोजिंग ऊपर दे दी। कहाँ पर दे दी, ऊपर क्लोजिंग दे दी, तो यहाँ पर अपना ट्रेड नहीं बनता है। क्लियर, मैंने आपको समझाया। जो वहाँ पर ऐसा एग्जाम्पल नहीं आया था लेकिन यहाँ पर आया, तो यहाँ पर क्या करेंगे अपन, ट्रेड नहीं करेंगे। फिर भी यहाँ पर ट्रेड तो विन ही हो रही है, लेकिन ट्रेड नहीं करेंगे क्योंकि अपने पैटर्न के अकॉर्डिंग रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा है ये। क्लियर। चलो आगे देखते हैं, रूल्स को फॉलो नहीं करता है तो आगे देखते हैं। तो अपन आगे जाते हैं कि आगे और कहीं एंगल्फिंग कैंडल बनती है तो अपन उसके ऊपर ट्रेड करेंगे। तो आगे देखते हैं अपन कहाँ पर बना हुआ है। देखो कहीं पर भी अभी तक तो नहीं मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर मिल रहा है इतना देर के बाद में। यानी वेट एंड वॉच करना पड़ेगा आपको, थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। इंतज़ार करने के बाद में आपको परफेक्ट एंट्री मिलेगी। यहाँ पर देखो, ये एक ग्रीन कैंडल बनी, क्लियर, और इस रेड कैंडल ने इसको एंगल्फिंग कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर इस कैंडल को, इस कैंडल जो है, इस यहाँ पर आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेना है। हॉरिजॉन्टल लाइन लेने से आपको ये पता चलेगा कि जो नेक्स्ट कैंडल जो बनी है उसने क्लोजिंग ऊपर की ओर नहीं दी है, यानी उसकी क्लोजिंग नीचे की ओर ही हुई है। नीचे की ओर हुई है तो अभी आपको यहाँ से 5 मिनट्स के लिए ट्रेड ले लेना है नीचे की ओर। तो आपने यहाँ पे इस कैंडल पे ट्रेड लगाया 5 मिनट का, तो 1 2 3 4 और यहाँ पर 5, ठीक है। और यहाँ पर जाके ये छोटी सी कैंडल बनी, लेकिन यहाँ पर आपकी ट्रेड विन हो गई है। कैसे हुई, आपको एग्जांपल क्लियर कर दिखाता हूँ। ये हॉरिजॉन्टल लाइन को मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है। यानी ट्रेड कहाँ पर लिया है ये देखना है। यानी आपने यहाँ पर ट्रेड लिया, कहाँ पर, इस कैंडल पर, इस कैंडल पर ट्रेड लिया है। कौन सी, ये वाली कैंडल। क्लियर कट समझो दोस्तों। यानी आपने इस कैंडल पर ट्रेड लिया, मार्केट डाउन की ओर गया, फिर अप की ओर गया, लेकिन इसने क्लोजिंग नीचे ही दी इस लेवल से। यानी आपका जो ट्रेड लगा था, आपकी जो ट्रेड लगी थी उस ट्रेड से
यहाँ पे ट्रेड लगाया था उससे नीचे ही क्लोजिंग हुई है, 5 मिनट्स का ट्रेड था और आपका ट्रेड यहाँ पर शॉर्ट हो चुका है। क्लियर। अब यहाँ पर अगेन मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने अपना वापस डायरेक्शन चेंज कर दिया है, जो यहाँ पर दिख रहा है, क्लियर कट दिख रहा है कि मार्केट ने अपना डायरेक्शन यहाँ से चेंज कर दिया है। यहाँ पर ये जो रेड कैंडल बनी उसके बाद में एक एंगल पिंक कैंडल बनी, यहाँ पर आपने एक लेवल लगा लिया और उस लेवल के ऊपर इसने क्लोजिंग दी। तो अभी आप यहाँ पे क्या करोगे, 5 मिनट्स की ट्रेड लेंगे अप डायरेक्शन की ओर, और आपने 5 मिनट्स की ट्रेड ली। तो यहाँ से इस कैंडल से ली आपने, तो यहाँ से काउंट करते 1 2 3 4 और ये 5, यानी यहाँ पर आपकी जो ट्रेड है 5 मिनट्स की विन हो चुकी है। यानी अभी तक जो भी एग्जांपल बताया ऐसी कोई ट्रेड मिली नहीं जो लॉस हुई है, 100% विन हुई है। लेकिन यहाँ पर 5 मिनट्स की ट्रेड है। रूल्स रेगुलेशन क्या है वो आपको मैं क्लियर कट यहाँ पे समझा चुका हूँ, यानी इतना क्लियर है कि आपको चार्ट पर ही बता रहा हूँ कि कैसे काम कर रहा है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको लाइव ट्रेड करके भी दिखा देता हूँ। आपको अप डायरेक्शन का भी बता दिया, डाउन डायरेक्शन का भी बता दिया है। अब लाइव ट्रेड कहाँ मिलती है तो मैं लाइव ट्रेड करके दिखाता हूँ, तो और क्लियर समझ में आएगा कि वास्तव में ये पैटर्न जो है, पैटर्न नंबर 10 कैसे काम करता है। इतना ईजी है कि कोई भी बिगिनर्स भाई है वह भी इसको समझ के अगर ट्रेड करेगा तो डेफिनेटली शॉर्ट विन ही करेगा। यानी इतना ईजी पैटर्न है दोस्तों। लेकिन डायरेक्शन आपको अप ढूंढना है या डाउन ढूंढना है। मार्केट एक जगह रुका हुआ है, कोई भी चैनल में अगर वर्क कर रहा है तो वहां पर आपको ट्रेड नहीं लेना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। अब यहाँ पर देखो मार्केट डाउन डायरेक्शन की आने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं चेक कर लेता हूँ, ये हॉरिजॉन्टल लाइन को नीचे लाता हूँ। ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन देखिए यहाँ पे मैंने लगा लिया, तो इसकी क्लोजिंग जो है कहाँ पर हुई है, नीचे हुई है। तो मैं यहाँ पर 5 मिनट की ट्रेड लूँगा, 1 2 3 4 5, 5 मिनट की, और डाउन डायरेक्शन की ट्रेड लूँगा। अब मैंने यहाँ पे 5 मिनट्स की ट्रेड ली है और डाउन डायरेक्शन की मैंने ट्रेड ली है। ठीक है, अब ये ट्रेड अपनी विन होती है या लॉस होती है, आपके सामने रिजल्ट आएगा 5 मिनट में कि मैंने यहाँ पर जो ट्रेड ली थी वह विन हो रही है तो क्यों हो रही है, और अगर लॉस हो रही है तो क्यों हो रही है। क्लियर कट आपको समझ में आएगा कि अपना जो पैटर्न है इस तरीके से वर्क करता है। शॉर्ट पैटर्न नंबर 10 इतना इजी पैटर्न है दोस्तों कि आप अगर इसके ऊपर प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली आप अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ से अर्न कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपको 100% एक्यूरेसी ही आने वाली है। हाँ, कदाचित अगर 100% नहीं भी आए, 90% भी आए तो भी कहाँ बुरा है, 80% भी आए तो कहाँ बुरा है। लेकिन अभी मैंने जो एग्जांपल बताया बैक टेस्ट करके, तो बैक टेस्ट में आपने यहाँ पर क्या देखा, यहाँ पर आपने ये देखा कि जो ट्रेड मैंने बताई हैं 100% भी नहीं हुई है, लॉस नहीं हुआ है। सिर्फ रूल्स को आपको फॉलो करना है, रूल्स को परफेक्ट तरीके से आप फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपकी जो ट्रेड है वो लॉस हो ही नहीं सकती है। लॉस कब होती है, जब आंख बंद करके कहीं पर भी ट्रेड लगा लेते हैं। बहुत सारे ट्रेडर्स को मैंने ऐसे देखा है कि वो पेशेंस नहीं रखते हैं, मार्केट में वेट नहीं करते, वेट एंड वॉच नहीं करते हैं, पैटर्न बनने का इंतजार नहीं करते कि भी पैटर्न को बनने देते हैं, पैटर्न को बनने देते नहीं हैं, उससे पहले ही ट्रेड लगा लेते हैं। उनको बहुत जल्दबाजी होती है कि मैं जल्दी जल्दी से ट्रेड ले लूँ और जल्दी जल्दी से प्रॉफिट कर लूँ, और वो जल्दबाजी के चक्कर में अपना सारा लॉस कर लेते हैं। यानी अपना जो अकाउंट में जो फंड होता है सारा का सारा फंड लॉस कर लेते हैं। तो आपको इस तरीके से आपके फंड को बचा के रखना है, और आपके फंड को अगर आप बचा के रखोगे तभी तो आप ट्रेड कर पाओगे। दोस्तों आज मार्केट यहाँ पर है तो कल भी यहीं रहने वाला है, मार्केट तो कहीं जाने वाला नहीं है। तो आप और हम ये क्यों सोचते हैं कि मैं ट्रेड अभी के अभी लूँ, तुरंत लूँ, मार्केट कहीं चला जाएगा, कहीं नहीं चला जाने वाला है, मार्केट यहीं रहने वाला है। कितने सालों से मार्केट चल रहा है, लोग पहले भी ट्रेड करते थे, आज भी ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, और अपन जो भी ट्रेड कर रहे हैं वह ट्रेड कल भी कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट तो डेली बनने वाला है। ऐसा तो है नहीं कि भाई मार्केट आज जो मार्केट बना है कल नहीं बनेगा, ऐसा तो नहीं होगा। इसलिए थोड़ा
वेट एंड वॉच। तो दोस्तों देख सकते हैं आप क्लियर कट कितनी इजी वे में अपनी जो ट्रेड है विन हो रही है। डीप विनिंग दोस्तों, शॉर्ट पैटर्न नंबर 10 आपके सामने मैंने ट्रेड लगाया और आपके सामने ट्रेड जो है विन हो चुकी है। 5 मिनट की ट्रेड लगाई थी और 5 मिनट की ट्रेड जो है विन हो चुकी है। तो दोस्तों शॉर्ट पैटर्न नंबर 10 आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर आप बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। और इसी तरीके से और अगर आपको पैटर्न की ज़रूरत है तो कमेंट में ज़रूर लिख दीजिए ताकि मैं और अच्छा पैटर्न आपको बता सकूं, या फिर पैटर्न की रिक्वायरमेंट नहीं है तो मैं ऑलरेडी 10 पैटर्न्स तो बता दिए। 10 पैटर्न्स भी बहुत होते हैं दोस्तों, उसके ऊपर प्रैक्टिस करो, अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो इसी के साथ में आज के सेशन को कंप्लीट करते हैं, और मैं अगेन आपको कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन हो जाइए, और कोटेक्स में अकाउंट नहीं है तो कोटेक्स में भी अकाउंट बना दीजिए दोस्तों। थैंक यू सो मच दोस्तों।